साथ करोड़पति हो गए इस बैंक के ग्राहक। बैंक ने खातों में ट्रांसफर कर दिए 820 करोड़ रुपए। क्या आपने चेक किया अपना अकाउंट? पता चला तो बैंक से लेकर आरबीआई तक मची खलबली। घर घर दौड़ने लगे बैंक के कर्मचारी। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के खातेधारक हुए मालामाल, लेकिन फिर बैंक ने शुरू कर दी वसूली। 171 करोड़ रुपए अभी भी फंसे। देखिए कैसे हो गई बैंक से इतनी बड़ी गलती। क्या इसके पीछे है किसी हैकर का हाथ, या बैंक की एक छोटी सी गलती से लोग हुए हैं मालामाल? डिजिटल लेन देन ने पैसों के ट्रांसफर को एक तरफ जितना आसान बनाया है, ये उतना ही रिस्की भी बनकर सामने आया है। जरा सी लापरवाही ग्राहकों के साथ साथ अब बैंकों के लिए भी बड़ी परेशानी बन रही है। कई बार गलती की वजह से ग्राहकों के पैसे बैंक में फंस जाते हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने तो हलचल ही मचा दी है। देश के एक बड़े बैंक ने हजारों ग्राहकों के अकाउंट में लाखों रुपए भेज दिए हैं। बैंक दावा कर रही है कि उसने 820 करोड़ रुपए इसी तरह ट्रांसफर किए हैं। फिलहाल इन पैसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन जिन लोगों के खातों में पैसे पहुंचे हैं उनमें से कईयों को तो अब तक इसका पता भी नहीं चला है। खास बात यह है कि खाते धारकों के मोबाइल में पैसे पहुंचने का मैसेज भी नहीं आया, लेकिन उनके खातों में रकम क्रेडिट कर दी गई। यही वजह है कि लोगों को खातों में पैसे आने की जानकारी नहीं हो पाई है। इस खबर के सामने आने के बाद लोग अब अपने खातों के बैलेंस चेक कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला किस बैंक से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के अब क्या एक्शन बैंक और आरबीआई की ओर से लिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला निजी क्षेत्र के बड़े बैंक यूको बैंक से जुड़ा हुआ है। यूको बैंक ने खुद आधिकारिक बयान जारी करते हुए आज बताया कि बैंक की तत्काल भुगतान सेवा यानी कि आईएमपीएस के माध्यम से बैंक के कुछ खाता धारकों को गलती से 820 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। बैंक को जैसे ही इसकी भनक लगी तो फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई और रेस्क्यू करते हुए 649 करोड़ रुपए वापस भी कर लिए गए। एक नियामक फाइलिंग में बैंक ने बताया कि विभिन्न सक्रिय कदम उठाकर उसके प्राप्तकर्ताओं के खातों को ब्लॉक किया जा रहा है। 649 करोड़ रुपए वापस मिलने के बाद भी 121 करोड़ की शेष राशि अभी भी फंसी हुई है और बैंक इसे वापस नहीं ले पा रहा। यूको बैंक ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से गलत खातों में ये क्रेडिट हुआ है। बैंक ने बताया कि ये स्पष्ट किया जाता है बैंक के द्वारा किए गए लेन देन आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण से ये पैसे आईएमपीएस के माध्यम से पहुंच गए हैं। फिलहाल इस सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछली गलती की वजह से खाता धारकों के खातों में ये पैसे पहुंचे हैं। फिलहाल बैंक अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि किस तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। किसी बैंक कर्मचारी ने कोई गलती की है या फिर पूरा बैंक का सिस्टम ही करप्ट हुआ है। बैंक का मानना है कि बाकी बचे हुए 171 करोड़ रुपए भी जल्द रिकवर किए जाएंगे और इसके लिए तमाम कर्मचारी कोशिशें कर रहे हैं। खबर ये भी है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी इसको लेकर कोई जरूरी कार्रवाई कर रही है। 10 से 13 नवंबर के दौरान आईएमपीएस में तकनीकी खामियों की वजह से ये बैंक होल्डर्स के अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं। इन सब समस्याओं की वजह से बैंक का नेट प्रॉफिट भी घट गया है। बैंक अधिकारियों के साथ साथ तमाम ग्राहक भी परेशान हैं, क्योंकि वो लगातार बैंक पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं कि उनके खाते में इस तरह से पैसे आ गए हैं। आपको बता दें कि आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस वो बैंकिंग सेवा है जिसके जरिए आप किसी के खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। रियल टाइम लेन देन होने के कारण लोग ज्यादातर इसी पेमेंट सर्विस का यूज बैंक के जरिए करते हैं। इस सिस्टम के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कस्टमर पूरे दिन में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बैंक आगे क्या कदम उठाता है और आरबीआई की ओर से क्या निर्देश जारी किए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।